सर्वेशे परमं हवै मंगलम्। बैठिए। साध्वी जी महाराज। बनकर प्राण समाओ, आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ। चारों ओर अंधेरा है, एक सहारा तेरा है। चारों ओर अंधेरा है, एक सहारा तेरा है। जीवन सूना सूना है, पिछड़ा दूना दूना है। बुझा हुआ दीप प्रभु आया आज समीप प्रभु। तुम जलते दीपक मुझको अपना सदृश्य बनाओ, आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ। इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ, आओ भगवन आओ। मुझको इतना भूल गया, बिल्कुल ही बन धूल गया। आसमान का तारा हूँ, इस जग से मैं न्यारा हूँ। इस जग से विच्छेद मिले, तेरा मेरा भेद मिटे। अपनी श्रेणी में अब मुझको भी बिठलाओ, आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ। इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ, आओ भगवन आओ। बोधि बीज को प्राप्त करूं, तुम समगुण कर मुस्काओ। सत्य ज्ञान का हो सिंचन, बाधाओं से हो रक्षण। फल आने की रुताए, भाग्य साधना बन पाए। पत्रित पुष्पित और फलपित हो, वह करुणा बरसाओ, आओ भगवन आओ,
बनकर प्राण समाओ, आओ भगवन आओ। लिया तुम्हारा शरणा है, मोह निराकृत करना है। इसने मुझको मारा है, तुम्हें इसे सहारा है। तब ही जिन कहलाते हो, सबको राह दिखाते हो। बनकर निर्देशक इस रण में, मुझको विजय दिलाओ, आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ। इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ, आओ भगवन आओ, आओ भगवन आओ। बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन। श्री सद्गुरु भगवन, समझाया वह पद नमन। श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम साशनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में सत नमन, सत वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में एवं पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में सत वंदन एवं अन्य नित्य तथा इस प्रातः कालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके समक्ष अपना वक्तव्य दूं, कुछ कहूँ, जिनवाणी सुना उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते। तत्पश्चात हम अपनी जो यात्रा चल रही है, कल से प्रारंभ की, उस यात्रा में फिर से संलग्न होंगे। तो बड़े प्रेम एवं श्रद्धा के साथ और समझते हुए, ये नहीं कि गा लिया सुन लिया, उसके हार्द को समझना है, उसके क्या भाव हैं उनको समझना है। और ये नहीं कि सिर्फ समझना ही समझना है, समझने के साथ साथ क्या करना है, हाँ, अंदर भी डूबना है, अंदर भी जाना है। क्योंकि जिन शासन का या परमात्मा महावीर का जितना भी जोर है, वो सारा कहाँ है, वो अंदर है। बाह्य जगत को तो वो मानते नहीं, कहते हैं जो मिलेगा अंदर मिलेगा। तो भजन को गाते गाते समझिए, समझने के साथ साथ गोते गोते भी लगाए। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है।
तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना मन को निर्मल बनाना बड़ी। क्योंकि ये जो यात्रा चल रही है ना, जो कल से प्रारंभ की है, ये मन को पवित्र बनाने वाली यात्रा चल रही है कि हम कैसे अपने मन को क्या कर सकते हैं, मन को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हम इस मन को अपने अंदर क्या कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, पकड़ करके अपने इशारे पे चला सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम सब क्या हो रहे हैं, मन के इशारे पे चल रहे हैं। मन कहाँ तो हमें मन को संभालना चाहिए था, कहाँ तो हमें मन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए था। यहाँ तो मन उल्टा हमें ही क्या करता है, हमें ही चलाता है, जबकि वो हमारे ही अंग का एक क्या है, एक अंग है, एक शरीर का अंग है, लेकिन वो ही हमें चलाता है। तो मन को पवित्र बनाने की यात्रा क्या है, प्रारंभ है। तो कवि भी बड़ा सुंदर कह रहा है कि तन को जल से धुलाना क्या है, सरल है, लेकिन मन को धोना बड़ा कठिन है। तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं, तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में, पंथ में वेश में देश परदेश में, चित्त रहता फसा राग और द्वेष में, चित्त रहता फसा राग और द्वेष में, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। देखो, पंथ में, वेश में, देश में, परदेश में, चित्त रहता फसा राग और द्वेष। पंथ में क्या आ गया, पंथ में ये जितने संप्रदाय हैं, जितने धर्म हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या हमारे जैन संप्रदाय के अंदर जितने दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी तेरापंथी मंदिर मार्ग जितने भी, ये सब आ गए पंथों। वेश में जो अलग अलग वस्त्र हैं, कोई मुकत्ती पहनता है, कोई मुकत्ती नहीं पहनता, कोई नग्न रहता है, और कोई भगवा वस्त्र पहन रहा है, कोई सफेद वस्त्र पहन रहा है। सफेद वस्त्र मतलब ईसाइयों के फादर जो पहनते हैं वो बस सफेद पहनते हैं, मुसलमानों के ब्लैक पहनते, काले पहनते। तो इस तरीके से ये वेश, देश और प्रदेश, अपने देश के लिए और प्रदेश, जैसे हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तानियों को बारे में सुन करके क्या होने लगता है, खून खोलने लगता है। तो चित्त रहता राग और द्वेष में फंसा। और यही होता है, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, है ना। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, मतलब किसी को नीचा दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। किसी को कुत्ता कह दो,
किसी को गाली दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, मुंह ही तो खोलना है, किसी के बारे में बुरा कहना है, मुंह ही तो खोलना है, और क्या करना है, नीचा दिखा दो दूसरों को, इससे ज्यादा क्या करोगे? दूसरे धर्म को नीचा दिखाना है, उनका क्या करो? उनकी निंदा करो, उनके बारे में जितनी बुराइयां जानते हो सारी बोल डालो। ये सब अपने धर्म को, अपने पंथ को, अपने संप्रदाय को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि राग है, और राग है तो द्वेष भी स्वाभाविक है, द्वेष भी होगा। तो कहते हैं दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना संभव नहीं, अपना मत तो चलाना संभव नहीं। मत चलाने के लिए, संप्रदाय चलाने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ को पढ़ लो, ज्ञान अर्जित कर लो, आगमों का ज्ञान धारण कर लो, और क्या है, कुछ लोगों को जोड़ लो। किसके द्वारा? लोगों को भी तो तभी जोड़ोगे जब खुद के पास कुछ होगा, शब्दों का हेर फेर करने का तरीका होगा। कुछ शब्द ऐसे बोल दो कि सामने वाला आपका कायल हो जाए, आपका दीवाना हो जाए, और उसके बाद बन गया ना मत, बन गया संप्रदाय, बन गया आपकी पंथ, चल पड़ा आपका, तो चल पड़ी आपकी गाड़ी, और कुछ नहीं। परमात्मा का शासन जब चल रहा था तो बताओ, क्या उनके शासन में अलग अलग मत थे? उनके ही शासन में कोई अलग अलग मत थे? नहीं थे। सारे किसको मानते हैं? सारे वितराग परमात्मा को मानते हैं, महावीर की वाणी को सत्य मानते हैं, कोई अपना मत नहीं चला, सबको ज्ञान है। यहाँ तक कि प्रथम गणित महात्मा गौतम स्वामी, जो क्या है, स्वयं 14 पूर्वों की ज्ञाता है, लेकिन कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, कभी खुद सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुझे इसका पता है। और आज अगर मुझे जैसे छोटे संतों से अगर कोई सवाल पूछे ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे गुरुदेव से जाकर के पूछो, मैं खुद ही जवाब देने लगूंगा, खुद की बुद्धि का प्रयोग करने लगूंगा। और आज यही तो होता है। परमात्मा के शासन में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उनको पता है परमात्मा क्या है, आप यथार्थ ज्ञाता है, ज्ञान के क्या है, केवल ज्ञानी है, ज्ञान के सागर है, सब कुछ जानते हैं। हमें कोई गलत रास्ता, कोई हमें गलत रास्ता नहीं बताएंगे। और तो और चलो, परमात्मा भी नहीं रहे, उनका भी निर्वाण हो गया। उनके बाद सबसे पहले आचार्य कौन हुए बताओ? सुधर्मा स्वामी आचार्य, प्रथम पटधर आचार्य सुधर्मा स्वामी हुए। और उनके शासन में, परमात्मा के शासन में जितने भी साधु थे, अब किनकी आज्ञा मानते हैं? आचार्य सुधर्मा स्वामी की मानते हैं। कोई अलग से आचार्य नहीं बनाया। आज अगर एक आचार्य का स्वर्गारोहण हो जाए, एकदम से आचार्य पद के लिए खलबली मच जाती है कि कौन आचार्य बनेगा। यहाँ हर साधु अपना क्या करता है, हर साधु अपना वो देता है कि मैं बन सकता हूँ, मेरे अंदर योग्यता है, मैं क्या हूँ, आचार्य बनने योग्य हूँ, मेरे पास बोलने की कला है, मेरे पास शरीर संपदा है, लोगों को जोड़ने की कला है, प्रवचन करने की कला है। तो आज हर कोई अपने आप को क्या करता है, आचार्य बनने की योग्यता दर्शाता है कि हाँ मैं योग्य हूँ। लेकिन उस समय देखो, इतने बड़े बड़े, जरूरी नहीं है कि 14 पूर्व ज्ञानी सिर्फ और सिर्फ सुधर्मा स्वामी ही हो, उनके अलावा और भी मौजूद थे वहां जो 14 पूर्व के ज्ञाता थे। और वहां तो अवधि ज्ञानी भी क्या है, अवधि ज्ञानी भी विराजमान है।
वहाँ मनोज्ञ ज्ञानी भी विराजमान है, वहाँ तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारक सारे मौजूद हैं, लेकिन कोई तो गया नहीं कि मैं आचार्य बनूं। उनको लालसा नहीं रहती, उनको कोई इच्छाएं नहीं रहती। जिनको सत्य का बोध होता है वो कभी संप्रदाय खड़ा नहीं करता। जिसको सत्य की इच्छा होती है कि मैं सत्य को जानूं, और जो उस रास्ते पे चल पड़ता है तो उसको कोई जरूरत नहीं होती समाज की, कोई जरूरत नहीं होती परंपराओं की, कोई जरूरत नहीं होती किसी धर्म से बंधने की। तो कह रहे हैं बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना संभव नहीं, अपना मत तो चलाना संभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। संयम सहित, संयम का मतलब क्या है? संयम का मतलब बताओगे आप जरा? आज हमारी जो व्याख्याएं हैं वो ऐसी व्याख्याएं हैं। संयम का मतलब क्या है? सिमट जाना है ना, छोड़ देना। लेकिन संयम का मतलब होता है विवेक। क्या है? विवेक। जो विवेक के द्वारा छोड़ा गया है वो संयम है। वो नहीं कि बस अपने मन से क्या कर दिया, मतलब दूसरों का सुना कि उसने छोड़ा था तो मैं भी छोड़ दूं, उसने ऐसा किया था तो मैं भी क्या कर दूं। जब तक सत्यता का बोध ना हो तो संयम भी जीवन में क्या नहीं होता, संयम भी जीवन में अवतरित नहीं होता है। इसलिए संयम अगर चाहिए जीवन में तो सत्यता बड़ी बहुत जरूरत है। आज हम सत्य को फॉलो नहीं करते, हम पब्लिक को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? लोगों को फॉलो करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करते हैं, लोग कैसे चलते हैं, हम उस पे क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन सत्यता को फॉलो कभी करते नहीं हैं। कभी तर्क बुद्धि नहीं लगाते सत्य के लिए, बस जो कह दिया मान लिया और वहीं पे रुक गए, आगे जाने का कोई भाव ही नहीं पैदा हुआ। आपसे पूछो कि आपके गुरु कौन है, बोलेंगे फलाने गुरु है हमारे। फिर पूछे कि आप उनको गुरु क्यों मानते हो, तो आप एक जवाब देते हो कि मेरे पिताजी मानते थे इसलिए हम मानते हैं। फिर उनके पिताजी से पूछो कि आप क्यों मानते हैं, तो बोलते हैं कि मेरे पिताजी मानते थे इसलिए मैं मानता हूँ। लेकिन कोई इसके ऊपर तथ्य दिख रहा है, कोई आधार दिख रहा है कि किस लिए गुरु मान रहे? अरे गुरु किस लिए बनाया जाता है? गुरु इसलिए बनाया जाता है कि जो आपको सत्य का मार्ग दिखा सके, सत्य का रास्ता दिखा सके। हमारी इच्छा ही नहीं होती सत्यता को जानने की, सत्यता की तरफ जाने की। और तो और मैं जहाँ तक समझता हूँ, थोड़ा कड़वा बोल जाऊंगा, यहाँ पे जो बैठे हैं आप सब, जरूरी नहीं है कि आप सत्यता को जानने के लिए आए, जरूरी नहीं है कि आप सत्य के पिपासु हो, आज जरूरी नहीं है कि धर्म के पिपासु हो। आप ये हो सकता है सोच रहे हो महाराज कैसा प्रवचन करेंगे, महाराज किसको आज क्या बोलने वाले, महाराज किसको किस एक्शन में क्या टोंट मारने वाले, है ना, क्या क्या बातें कहेंगे, किस धर्म के विषय में कहेंगे, किस विषय में। बस यहीं तक आपकी सोच हो, आप खुद को टटोलना कि क्या हम इसीलिए आते हैं। ये मेरी तरफ से क्या है, ये मेरी दृष्टिकोण है। आपका मुझे नहीं पता कि आप सत्य के पिपासु हैं या अध्यात्म के पिपासु हैं या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं हो सकता है मौजूद हो। तो सत्य के पिपासु होना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर
तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी घट में राजेश आनंद भरपूर है, घट में राजेश आनंद भरपूर है। पाने वाला मगर से क्यों दूर है, पाने वाला मगर से भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तो कल हमने मेरी भावना के विषय, भावना करके, अभी भावना का विषय शुरू हुआ नहीं है। मेरी भावना का भी हमने वो 4 पद अभी दोहराए, अभी दोहराए नहीं है, उनके विषय पर भी चर्चा की नहीं। सिर्फ और सिर्फ किस पे बात चली थी? भावना। तो परमात्मा किसी नगरी में विहार करते हुए पहुंचे हैं। मुझे उस नगरी का नाम तो स्मरण नहीं हो रहा, लेकिन पहुंचे जरूर हैं। पहुंच करके धर्मोपदेश देते, देशना देते, और उनकी देशना सुनने के लिए त्रियंच तो आ ही रहे हैं, मनुष्य तो आ ही रहे हैं, देव भी क्या हो रहे हैं, देव भी आ रहे हैं। और परमात्मा की वाणी इतनी उत्तम है, इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, इतनी अमृत के समान है कि जो भी सुन रहा है वो निहाल हो रहा है। तो उस नगरी का राजा भी क्या हुआ है, उस नगरी का राजा भी आया है, और राजा भी क्या कर रहा है, राजा भी भगवान की वाणी सुन रहा है, परमात्मा की वाणी सुन रहा है। भव्य आत्मा था, दिव्य आत्मा था। तो उसने जैसे ही परमात्मा की वाणी सुनी, श्रवण की, तो अंतस का ज्ञान, अंतर ज्ञान का जागरण हुआ, बोधि को प्राप्त हुआ। तो एकदम से परमात्मा के समक्ष खड़े होकर धर्मोपदेश समाप्त होने के पश्चात कहते हैं कि प्रभु मैं दीक्षित होना चाहता हूँ। क्या होना चाह रहा हूँ? मैं दीक्षित होना चाहता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। तो आपकी आज्ञा है? तो परमात्मा ने कहा आहा शुभम देवानुतिया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं तुम्हें इशारा दे सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा। तो जैसे तुम्हारी इच्छा हो, दीक्षा लेनी है, संयम लेना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो जरूर करो, कोई मनाही नहीं, आ जाओ। तो उस राजा ने परिवार से आज्ञा लेकर परमात्मा के समशरण में क्या हो गया, दीक्षित हो गया। और उस राजा का नाम पता है क्या था? उस राजा का नाम था प्रसन्न चंद्र। क्या था?
प्रसन्न चंद्र। कल ज्यादा समय हो गया था इसलिए ये कथा सुना नहीं पाया, तो आपने सुनी ही है ये कथा कि इसके आगे क्या होता है। परमात्मा का समस्वरण कहाँ लगता है? राजगिरी नगरी में लगता है। राजा श्रेष्ठ को पता चलता है कि परमात्मा क्या हुए हैं, परमात्मा पधारे हैं, परमात्मा आए हैं स्वयं साक्षात। तो वो क्या हुआ है? चतुरंगणी सेना लेते हुए जन प्रजा के साथ होते हुए कहाँ पहुंचा है? समस्वरण में पहुंचा है। लेकिन इससे पहले एक कहानी और है कि वो जब जा रहा था रास्ते से तो क्या देखता है कि वहां पर राजर्षि प्रसन्न चंद्र, क्योंकि आप पहले राजा थे तो आप क्या हो चुके हैं? मुनि हो चुके हैं। जो राजा मुनि बनते हैं उनको राजर्षि कहते हैं। क्या बोलते हैं? उनको राजर्षि कहते हैं। तो राजर्षि प्रसन्न चंद्र क्या है? खड़े हैं और धूप क्या है? आगे बरसा रही है, अंगारे। तो वो सूर्य आतापना क्या कर रहे हैं? सूर्य आतापना ले रहे हैं, कायक्लेश तप कर रहे हैं। उस तप को देख करके राजा श्रेष्ठ का मस्तक क्या हो गया है? मस्तक झुक गया है। वो झुक करके वंदन करते हैं वहीं से और कहते हैं कि धन्य है प्रसन्न चंद्र, क्योंकि वो क्या थे? वो उनके परम मित्र थे। बोलते कि तू तो यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन मैं क्या हूं? फंसा हुआ। लेकिन तू धन्य है। आज तक मैं ही अपने आप को तेरे से बड़ा समझता था, लेकिन आज तूने क्या कर दिया है? आज तूने मुझे छोटा कर दिया है। आज तू क्या है? आज तू धन्य है। तो वंदन करते हुए क्या कर गए? वो आगे बढ़ गए और उनके ही दो सैनिक पीछे से क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, जिनका नाम है दुमुख और सुमुख। दुमुख देखता है किसको? प्रसन्न चंद्र को। और देख करके कहते हैं कि अरे ये तो उसी राज्य का राजा है ना, प्रसन्न चंद्र। तो सुमुख ने कहा कि हाँ, ये तो वही राज है, तो वही। तो फिर ये साधु बन गया, गजब कर दिया इसने तो दूसरे ने कहा कि कुछ नहीं, ढोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ढोंग कर रहा है। इससे राज्य संभाला नहीं गया तो ढोंग रचने लग गया। इसके जो राज्य है, इसके राज्य की तरफ ना जाने कितने राजाओं ने क्या कर रखा है, कितने राजाओं ने ताक लगा रखी है। और तो और एक राजा ने तो इसके राज्य पे क्या कर रखा है? आक्रमण कर रखा है। चारों तरफ से इसके राज्य को घेर रखा है। और इसका छोटा सा पुत्र क्या है? राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और इसकी पत्नी, सब क्या है? वहां पे मौजूद है। उनके ऊपर क्या है? खतरा है। और ये क्या कर रहा है? अपने कर्तव्य को छोड़ करके साधु बन करके क्या कर रहा है? ढोंग रच रहा है। ये बात किनके कानों पे पड़ी? राजर्षि प्रसन्न चंद्र के कानों पे पड़ी। वो तो बोल बाल करके चले गए परमात्मा के समस्वरण पर। अब देखो, राजा श्रेणिक वंदन करने के पश्चात भगवान से पूछते हैं, परमात्मा से जिज्ञासा प्रकट करते हैं। सवाल नहीं करते, जिज्ञासा प्रकट करते हैं। जहाँ सवाल की बात आती है वहाँ बुद्धि की बात आ जाती है। जहाँ जिज्ञासा की बात आती है वहाँ दिल की बात आ जाती है। तो जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं परमात्मा से कि प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है। बोले कि पूछो। तो वो कह रहे हैं कि परमात्मा आप तो सब जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं जब आ रहा था तो मैंने जो मेरी दृष्टि है वो राजर्षि प्रसन्न चंद्र पर पड़ी। नग्न अवस्था में खड़े हैं और तो जो सूरज इतना आग उगल रहा है, आग बरसा रहा है, ऐसी गर्मी में आतापना ले रहे हैं और कायक्लेश तप का इतना दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हैं। देख कर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और मुझे जहां तक लगता है ये मोक्ष तो जरूर जाएंगे। तो परमात्मा आप जरा फरमाएंगे
कि ये अगर इस वक्त काल करें, इस वक्त अगर ये मर जाएं तो कहाँ जाएंगे? तपस्या से तो लगता है कि मोक्ष जरूर जाएंगे, लेकिन अभी वो उनका हो सकता है आयुष्य गर्म हो। तो आप ये जरा बताएं कि अगर वो इस वक्त काल करें तो कहाँ जाएंगे? तो क्या कहते हैं परमात्मा? परमात्मा कहते हैं कि वो तो 7वें नरक में जाएगा। ये सुनते ही राजा श्रेणिक का दिमाग क्या हो गया? राजा श्रेणिक का दिमाग खनक गया, दिमाग हिल गया। जो अंदर के वायर थे सारे क्या हो गए? सारे हिल गए। तो फिर उसके बाद कहा कि परमात्मा कमाल है, साधु ही नरक में जाने लग गए, तो हम जैसों का क्या होगा? हम जैसे तो फिर तो पता नहीं नरक क्या होगा, कौन सा स्थान है जो हमें क्या हो, हमें उपलब्ध हो। साधु ही नरक में जाने लगे। साधु की कितनी गतियां बताई हैं? साधु की 2 ही गति बताई है, या तो देवलोक या मोक्ष। और यहाँ तो राजर्षि प्रसन्नचंद्र कहाँ जा रहे हैं? 7वें नरक में जा रहे हैं। थोड़ी देर में परमात्मा कहते हैं कि वो 5वें नरक में जाएंगे। बोले कि अब ये क्या लफड़ा है, अब ये क्या बात है? अभी तो आप 7वें नरक कह रहे थे। परमात्मा भी अपनी बात पे क्या नहीं है, अड़ी नहीं है, अपनी बात भी सही से बता नहीं रहे हैं, उलझा रहे हैं हमारे। थोड़ी देर में कहते हैं कि अभी प्रथम देवलोक में। फिर क्या कर दिया? घटाते 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 एकदम से कहते हैं कि अब क्या हो चुका? इतने में देव दुंदुभी बज गई। परमात्मा को बोलने का भी वक्त नहीं मिला। देव दुंदुभी बजते ही उसने कहा कि परमात्मा ये क्या है? ये दुंदुभी बज गई। तो परमात्मा ने कहा कि उसको केवल ज्ञान, उसको केवल ज्ञान हो गया। तो राजा श्रेणिक बड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ, तो सोचने लगा कि कमाल है, परमात्मा ने अभी कुछ देर पहले नरक का वर्णन किया, फिर नरक के बाद कहा कि अब ये स्वर्ग में जाएगा, और आप कह रहे हैं कि सीधा उनको केवल ज्ञान हो गया, मुक्ति घटित हो चुकी है उनके जीवन में। ये क्या लफड़ा है, क्या कहानी है? तो राजा श्रेणिक को संबोधित करते हुए परमात्मा कहते हैं कि हे श्रेणिक, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहानी इस प्रकार है कि जब तू आ रहा था उस वक्त तेरे जो 2 सैनिक है ना, उन 2 सैनिकों ने क्या कहा? इसको ढोंगी कहा और इसके राज्य पर आक्रमण क्या किया? क्या कहा? बताया कि इसके राज्य पे आक्रमण हो चुका है, इसके बाल बच्चों पर, इनके पत्नी पर, इसके परिवार पर क्या हो चुका है? आक्रमण हो चुका है। तो एकदम से क्षत्रिय खून क्या हो गया? उबल गया। अभी तक अंदर की ओर डुबकी लगा रहा था, लेकिन एकदम से बाह्य की ओर क्या होने लगा? बाहर की ओर बहने लगा। और कहते हैं कि अंदर ही अंदर उन्होंने क्या कर दिया? क्या कर लिया? हिंसा शुरू कर दी कि मैं क्या करूंगा, मैं उसको मारूंगा। और तो उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उसी वक्त खड़े खड़े ध्यानस्थ होकर के, जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, सबसे पहले हाथ कहा जाता है? सबसे पहले कभी खुद के ऊपर क्या करना, खुद को देखना कि जब भी आप क्रोधित होंगे तो सबसे पहले हाथ यहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा? सिर पे जाएगा। और जैसे ही वो क्रोधित हुए, और क्षत्रिय तो थे, तो सबसे पहले तो क्या किया? पहले तो खड़ग संभाला, और खड़ग संभालने के बाद अब क्या संभालते हैं? वो मुकुट पहनते हैं। युद्ध में जाने से पहले कवच पहन करके मुकुट भी पहनते हैं। तो मुकुट पहनने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर रखा, अरे ये तो क्या है? बिल्कुल सफाचट है, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल खाली है, मैं तो टकला हूं, मैं तो भिक्षु हूं। एकदम से भान हुआ कि मैं तो भिक्षु हूं, मैं तो सन्यासी हूं, मैं वीतराग हूं। वीतराग परमात्मा का क्या हूं? पथित हूं। उन्होंने जो धर्म दिया, जो उन्होंने शासन दिया, मैं उसका ही एक अंग हूं। जो परमात्मा ने कहा था कि अंदर गोते लगाना है, मैं तो बाहर की ओर ही क्या हो गया? बाहर की ओर ही बैठ गया। मैंने ना जाने कितनी हिंसा कर दी भावों के। शत्रु को मारने के क्या आ चुके थे? शत्रु को मारने के भाव आ गए। अरे कौन शत्रु? किसका शत्रु? कैसा शत्रु? कौन सा संबंध? कैसा संबंध? अब देखो, शत्रु से बदला लेने की भावना जगी थी,
लेकिन अब क्या हो चुका है, अंतर्ज्ञान जाग चुका है। अब असली संबोधि को क्या हुए हैं वो, पहले तो बोधि को प्राप्त थे ही थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ऐसा निमित्त मिला है कि वो क्या हो चुके, केवल ज्ञानी हो गए। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अनिष्ट चिंतन का फल चिंतक को ही, जो चिंतन करेगा उसको ही मिलने वाला है। आप सुख चाहते हैं, आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त केवल इतना है, शर्त इतनी ही है, कंडीशन इतना ही है कि बस मन के अंदर, हृदय के अंदर कभी दुख का चिंतन मत आने दो। दुख का चिंतन ना आने का मतलब क्या है? दुख का चिंतन ना आने का मतलब है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी व्यक्ति के विषय में कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की बुराई मत समझो, बुराई मत सुनो, बुराई मत करो। हर किसी का क्या चाहो, भला चाहो, हर किसी का सुख चाहो, आनंद चाहो। और हमारे आचार्य भगवत कहते तो हैं, सबका मंगल, सबका भला हो, मेरा भी मंगल, सबका मंगल। ऐसी भावना अगर किसी के जीवन में है तो वो क्या है, वो सुखी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई देवता नहीं है, कोई किन्नर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई त्रियंश नहीं है, कोई देव नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा भी नहीं है कि तुम्हें क्या कर दे, तुम्हें दुखी कर दे। तो संस्कृत का एक प्राचीन सूक्ति है, बड़ा सुंदर है, भावों के विषय में बताया है, कहा है कि भावो भवस्य कारणम भावो भवस्य नाशय, कि भाव ही कारण है किसका, मोक्ष का, और भाव ही कारण है बंधन का। देखो, एक सुंदर भाव हमें क्या कर सकता है, मुक्ति दिला सकता है, और एक असुंदर भाव, बुरे भाव बंधन का कारण बन जाता है, नरक का कारण क्या हो जाता है, नरक का कारण बन जाता है। तो मेरी भावना, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, तो ये सब मेरी भावना नामक गीतिका में क्या है, गीतिका में लयबद्ध है। अगर इसको ध्यान से पढ़ो तो हमारे जीवन के अंदर जो भी खटपट है, जो भी संघर्ष है, गला घोट जो संघर्ष चल रहा है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे अगर हम उस ज्ञान को क्या करें, समझने के साथ साथ जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। तो आइए इस गीतिका की प्रथम 4 चतुष्पद, मतलब 4 पद क्या करते हैं, गुनगुना लेते हैं। कईयों को याद हो तो गाइएगा, और जिनके पास नहीं है तो वो किताब से पढ़ लीजिए, जिनके बुद्धि में नहीं है, जिनको याद नहीं है, वो किताब से पढ़ लीजिए। तो गाइए। जिसने राग देश का मालिक, जीत सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होय, चित्त उसी में लीन रहो। भक्ति भाव से प्रेरित होय, चित्त उसी में लीन रहो। ये है श्रीयुक्त युगवीर जी की रचना। कौन सी रचना? मेरी भावना। तो ये कोई साधारण गीतिका नहीं है ना। इसको साधारण गीतिका मत समझना, जैसे हर किसी को हम समझ बैठते हैं
हम तो आगम को भी साधारण समझ लेते हैं। आगम कोई साधारण चीज नहीं है। आगम को भी साधारण, शास्त्र को भी साधारण समझ लेते हैं। तो इसको साधारण मत समझना। ये आगम का सार क्या किया है, आगम का सार निचोड़ करके रख दिया है इन 4 पदों में भी। और तो और इसकी पंक्तियां तो और भी हैं जिनके अंदर हमें नई नई बातें जानने को मिलेगी। और ये 4 पद दिए हैं। तो ये आत्मा की क्या है, यह आत्मा की पुकार है मेरी भावना कि मैं ऐसा बनूं, मुझ में ऐसे गुण आए, मुझ में जो दुर्गुण है, मुझ में जो बुरे भाव क्या हो रहे हैं, बुरे भाव लहरा रहे हैं, बुरे भाव आते जा रहे हैं, वो दुर्गुण क्या होते चले जाएं? बताओ, वो दुर्गुण दूर हो जाए। ये मेरी भावना क्या करती है, हमारे को सोचने पे मजबूर करती है और आपको कहती है कि सोचो कि तुम्हें कैसा होना है। तो ये कोई उपदेश नहीं देता, ये कोई आपको प्रवचन नहीं देता, बल्कि आपको स्वयं को जानने का क्या देता है, एक स्वयं को जानने का अवसर देता है। आप कुछ भी पढ़ो, उसको सिर्फ ज्ञान के लिए ही मत पढ़ना, स्वयं को जानने के लिए पढ़ना। तभी तो परमात्मा ने एक शब्द दिया है, स्वाध्याय। क्या दिया है? स्वाध्याय। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, ये मेरी भावना की एक बात, ये जो है बहुत अच्छी बात है कि इसके ऊपर कोई लेबल, कोई भी लेबल नहीं है। ना ये वंदे मार्गी है, ना ये तेरापंथी है, ना ये दिगंबर है, ना श्वेतांबर है, ना ये हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है। कोई इसके ऊपर लेबल नहीं है। या लिखा हुआ है, बता दो कि ये जैनियों की ही क्या है, जैनियों का ही संदेश है। या उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जैन ही पढ़े, और जैन में भी क्योंकि वो दिगंबर थे तो उन्होंने ये भी लिखा कि दिगंबर ही पढ़े। उन्होंने तो मैत्री भाव में भरकर, न जाने कितने महान आत्मा होगी जो थोड़ी सी लाइनों में ही, कुछ ही पंक्तियों में न जाने आगमों का सार क्या किया है, आगमों का सार आप सभी को दिया है। लेकिन हम साधारण गीतिका समझ करके डेली पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में हम कभी विचार नहीं करते। विचार बहुत जरूरी है। जब तक विचार नहीं जन्मता, जब तक तर्क बुद्धि नहीं जन्मती, श्रद्धा बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा करो, श्रद्धा के लिए कोई बुरी बात नहीं, मना नहीं है कि तुम श्रद्धा मत करो, श्रद्धा करो, लेकिन तर्क के आधार पर कि ये सत्य है या नहीं है, सत्यता के आधार पर, जो तुम्हारे अंदर से क्या हो रहा है तुम सवाल करो। क्योंकि आप सवाल नहीं करते कभी भी, आपको जो कह दिया जाता है आप मान लेते हो। बच्चा पैदा नहीं होता, उससे पहले ही इसके ऊपर क्या करने लगते हैं, उसके ऊपर बातें चर्चाएं होने लगती हैं कि बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा। और जब बच्चा जन्म ले ले तो फिर उसके बाद क्या करते हो आप सब, आप जैन हो, हम जैन हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे को, अभी बेचारे को बोलना भी नहीं आता, बोलते बच्चे बोल नमो हरिहंता, क्या बोलते हैं, बोल नमो हरिहंता। अरे बेचारा तुतला के क्या बोलेगा, तुम्हारी मम्मी नहीं बोल पा रहा, पापा नहीं बोल पा रहा, और तुम बोलो नमो हरिहंता, नम बोल, क्या बोलेगा, नमो हरिहंता। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे अपने ही अनुभव देने शुरू कर देते हो, आप अपने ही क्या करने लगते हो, अपना ही धर्म उससे देने लगते हो। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आज तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, आज तक हमें वही चीज दिया गया है। मैं वैसे ब्राह्मण परंपरा से हूँ, क्योंकि मेरा जन्म क्या हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ है। लेकिन सत्यता अगर कहीं दिखी, जहाँ तक मुझे सत्यता मालूम हुई तो यहाँ हूँ, सत्यता यहाँ मालूम हुई तो यहाँ हूँ। अगर सत्यता मुझे कहीं और मालूम होती तो मैं कहीं और होता, तो सत्यता यहाँ मालूम हुई। तो प्रश्न करना बहुत जरूरी है। बहुत सवाल किए हैं, खुद से भी किए हैं, गुरु महाराजों से भी किए हैं, और बहुत ऐसे सवाल हैं जो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसके जवाब नहीं दिए जा सकते, तो उनको खुद खोजना पड़ेगा। तो आप बच्चों को प्रेम दो, आप दूसरों को प्रेम दो, प्रेम देने के लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन उसको अपना अनुभव, अपना धर्म, अपने विचार कभी मत देना। क्योंकि हम क्या कर देते हैं,
इसको बांध देते हैं, उसको सोचने का मौका ही नहीं देते कि वो क्या सोचे, क्या विचार है। हम पहले ही उसको विचारों से क्या कर देते हैं, पहले ही विचारों से बांध देते हैं, पहले उसको मुर्दा बना देते हैं। बुद्धि का विकास होता नहीं, उससे पहले हम बुद्धि को क्या कर देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। तो सत्यता हमें क्या करना चाहिए, सत्यता हमें जानना चाहिए। तो इसके अंदर जो मेरी भावना है ये क्या करता है, हमें सत्यता जानने पर मजबूर कर देता है। और इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, कोई लेबल नहीं लगाया है, ना कोई हिंदू का लेबल लगाया, ना जैन का लेबल लगाया। और जब धर्म शुद्ध होता है तो किसी संज्ञा में समाहित नहीं होता। संज्ञा मतलब समझते हो, आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा हो तो संज्ञा किसको कहते हैं, किसी विशेष नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ये स्थानक, ये संज्ञा हो गई। किसी व्यक्ति का नाम हो गया तो वो क्या है, वो संज्ञा है। लेकिन जो धर्म होता है, जो शुद्ध धर्म होता है, वो किसी भी संज्ञा में समाहित नहीं होता है। तो हमने बहुत कुछ लेबलों में क्या कर दिया है, लेबलों में बांध दिया है। क्या क्या बांधा है, ग्रंथ बांध दिए हैं, उपदेश बांध दिए हैं, पंथ बांध दिए हैं, गुरु बांध दिए हैं, वेश बांध दिए हैं, विचार बांध दिए हैं। इतने सारे बांधे हैं लेबलों में हमने। देखो ग्रंथ, हमारे जैन ग्रंथ कितने हैं, आप बोलोगे 32 है ना, 32 है। कैसे 32 है, मंदिर मार्गी तो कहते 45 है। और बोलो, दिगंबर कहते हैं नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये तो क्या है, खंडित है, इसको हम नहीं मानते। हम तो आचार्य की क्या करेंगे, आचार्य की बात मानेंगे। किसकी सत्यता मानोगे, किसको मानोगे तुम सत्य, कि ये सत्य या वो सत्य। आप तो वैसे ही भ्रम में जी रहे हो और कहते हो महाराज हमें भ्रम में मत डालो। आप ये बात कहते हो, आप वो बात कहते हो, हमें भ्रम होता है। अरे तुम पहले ही भ्रम में जी रहे हो, हम क्या भ्रम पैदा करेंगे तुम्हारे अंदर। सारे ये जो संप्रदाय खड़े, क्यों खड़े, अरे आगम पढ़े उन्होंने, ऐसी बात नहीं आगम नहीं पढ़े, आगमों के अंदर पढ़ करके उसके अंदर शंका उनके अंदर पैदा हो गई। हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, वो तो आगम के धारक हैं। बड़े बड़े जो आचार्य बैठे हैं आगमों के धारक हैं, आगम पढ़े हुए, और उनको भी शंका उत्पन्न हो गई। उनको भी सत्य का क्या है, सत्य पे डाउट है कि नहीं यहाँ गलत है, और वो भी आगम में। सबके अपने अपने अलग विचारधारा है। तो आप कैसे कहोगे कि महाराज तुम हमें भ्रम में डाल रहे हो। अरे हम नहीं भ्रम में डाल रहे, हमारे बड़े भी क्या हैं, हमारे बड़े भी अलग अलग बैठे हैं सारे, जिन शासन के अंदर बैठे हैं सारे, और जिन शासन के अलग अलग जो बैठे हैं वो सारे भी शास्त्र के क्या है, शास्त्र की ज्ञाता है, और शास्त्र से ही उनके अंदर वो भ्रम पैदा हुआ। तो हमें उस भ्रम को खत्म करना है, और वो भ्रम खुद खत्म नहीं होगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर उसमें वो बात कही है तो उसके ऊपर एकांतवाद के जरिए मत देखो, अनेकांतवाद के नजरिए से देखो कि उसके अंदर क्या बात कही है, क्या क्या सत्य है, क्या असत्य है। स्यादवाद सिद्धांत परमात्मा ने किस लिए दिया, कि तुम भ्रम पैदा करो, कि तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा हो जाए। अरे स्यादवाद इसलिए दिया है ताकि तुम क्या कर सको, जीने की शैली को संवार सको, सही ढंग से जी सको। लेकिन आप जी पाते हो, बोलोगे महाराज हमारे को याद ही नहीं रहते कि अनेकांतवाद भी हमारा कोई सिद्धांत है या स्यादवाद भी कोई सिद्धांत है। आजकल साधु ही क्या है, साधु ही एकांतवाद में फंसा पड़ा है। तो आप भी तो क्या ही बात करें, आप तो फिर भी श्रावक और श्राविका हो। एक बात और बात कह दूं, जो भी मैं बात कहता हूँ आपको मैं कोई टारगेट करके बात नहीं कहता, और आप श्रावक हो और श्राविका हो। तो मेरी बात जो भी आपको सुने, जो भी मैं कहूँ, तो एक ही नजरिए से मत देखना, अलग अलग नजरिए से देखना कि महाराज ने क्यों कहा, किस लिए कहा। और प्रवचन चल रहा हो तो बीच में कभी भी अपनी बुद्धि मत मिलाना, क्योंकि आप बुद्धि मिलाते हो वैसे ही उसमें मिश्रण हो जाता है। अगर कुछ सत्य भी होगा तो उसमें भी मिश्रण हो जाएगा, अगर कोई असत्य भी होगा, असत्य के साथ और एक असत्य जुड़ जाएगा। तो पूरा सुनने के बाद सम्यक श्रवण, सही से सुनो, फिर उसके बाद उस पर चिंतन करो, फिर उस पर क्या करो, मनन करो। तो ही सुनने का कोई क्या है, तभी कोई फायदा है।
तो लेबलों में हमने क्या किया है, हर चीज को बांधा है, ग्रंथ को बांधा है, और तो और उपदेश को भी बांधा है। परमात्मा का एक शब्द है सम्यम गोयम मापमाये, है या नहीं है? हमने बांध दिया कि नहीं? ये तो परमात्मा महावीर ने ही कहा है, सम्यम गोयम मापमाये। इसका मतलब क्या है बताओ? हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत करो। और मैं आपको इसी बात को बताता हूं, बौद्ध धर्म में बुद्ध कहते हैं उत्तिष्ठे ना तो मच जाए। क्या कहते हैं? उत्तिष्ठे ना तो मच जाए, उठो, प्रमाद मत करो। अब बताओ, अब ये सिर्फ महावीर की ही संदेश है क्या? भगवान महावीर ने ही कहा है, बुद्ध ने नहीं कहा? अरे बुद्ध के दर्शन में भी ये बात कही है, तो हमने क्या कर लिया? हमने बांध लिया। बोलते नहीं, हमारे ही दर्शन से चुराया हुआ, हमारे दर्शन से चुराया। अरे अगर ऐसा कहोगे तो फिर तो फूल का खिलना ना खिलना बात बराबर है। अरे गुलाब अलग है, कमल अलग है, चमेली अलग है, लेकिन है तो, बोलो, है तो फूल ही। तो महावीर अगर कमल है तो बुद्ध भी गुलाब है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ महावीर कमल ही फूल है, गुलाब फूल नहीं है। सब अपनी जगह, सब अपनी जगह। हर किसी को सत्य का आभास हुआ था, उन्होंने जिस तरीके से पाया उनका अपना पाने का तरीका था। अब हमारे पास भी वो मौका है। अगर आप पूछो कि महाराज तुम्हारा धर्म क्या है, तुम तो, आप ये पूछ सकते हो, तुम तो जैन धर्म में रहते हो, जैन शासन का खा रहे हो, तो आप तो जैन धर्म के संत हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं खुद को कभी जैन धर्म का संत नहीं मानता। आप कहोगे हैं महाराज जी क्या बात कर रहे हो, तुम जैन धर्म के संत नहीं मानते खुद को। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरा धर्म, मैंने अपने गुरुदेव से जहाँ तक जाना है, हमारा जो धर्म है, अपना अस्तित्व ही हमारा क्या है? अपना अस्तित्व ही हमारा धर्म है। क्या है? हमारा अस्तित्व ही हमारा धर्म है। अस्तित्व क्या है? हमारी आत्मा मौजूद है, आत्मा ही परमात्मा बनेगी, वही हमारा क्या है? वही हमारा धर्म है। परमात्मा ने बताओ किसी का शरण लिया, पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा चल रही थी, वहां दीक्षित हुए? बताओ, बोलो। वो चाहते तो वहां भी दीक्षित हो सकते थे, लेकिन हुए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो फिर तो बंध जाऊंगा, एक से परंपरा से बंध जाऊंगा। तो उन्होंने उन परंपराओं को भी क्या कर दिया? बताओ, क्या पार्श्वनाथ भगवान ने मिथ्या प्ररूपना की होगी? उन्होंने भी तो जैन दर्शन की ही प्ररूपना की है, तो वो वहां क्यों नहीं दीक्षित हुए? उन्होंने परंपराओं को तोड़ना था। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहना था, उन्होंने कहा नहीं, उनको अपने जीवन चारित्र के द्वारा ये बताना था कि तुम कभी भी किसी भी परंपरा से मत जुड़ना, कभी भी किसी भी धर्म से मत जुड़ना। तुम्हारा खुद का क्या है? तुम्हारा खुद का धर्म है। और वो तुम्हारा खुद का धर्म कौन सा है? अस्तित्व ही तुम्हारा धर्म है। और मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ, गुरु कृपा से धीरे धीरे पहुंचूंगा, और जरूर पहुंचूंगा। और जिस दिन पहुंचूंगा उस दिन मैं सही बताऊं, उस दिन मुझे बोलने की भी आवश्यकता, उस दिन बोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अभी मैं बोल रहा हूं तो ये बस ये बात है कि बस किसी तरीके से आपको भी फुसला करके साथ में ले चलो कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं, तुम भी साथ में क्या हो, तुम भी साथ में चलो। तो मेरी भावना आज के समय में एक दुर्लभ क्या है, उदाहरण है। ये किसी लेबलों में, किसी धर्म में, किसी नाम विशेष में, किसी संज्ञा में बंधा हुआ नहीं, और ये ना किसी खांचे में है, ना किसी दायरे में, ना किसी दायरे में बंधा हुआ है। इसमें कोई संप्रदाय का दीवार नहीं है। इसको कोई भी क्या कर सकता है? कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी इसे गुनगुना सकता है, कोई भी इसे जीवन में धारण कर सकता है, कोई भी इसके जरिए अपनी सत्यता को उपलब्ध कर सकता है, अपने आप को जान सकता है। ये सबके लिए है जो ढूंढ रहे हैं कुछ अपना, कुछ अपने भीतर, कुछ अद्भुत, ये सबके लिए है। तो इसे पढ़ो नहीं, क्या करो? इसे जियो, और इसे सोचो नहीं, महसूस करो। क्या करो? क्योंकि सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, तो सोचना नहीं है, सोचने के साथ साथ महसूस भी करना है। और इसे अपने जीवन की यात्रा में क्या कर लेना है? इसको अपने जीवन का
जीवन यात्रा का साथी बना लेना है। और जब हम इसको साथी बना लेंगे तो ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाएंगे, बल्कि ये आपके भीतर की अनकही आवाज़ बन जाएगी। और वो कौन सी आवाज़? मेरी भावना कि जितने ये पद हैं वो आपके जीवन से क्या होने लगेंगे? आपके जीवन से बहने लग जाएंगे। तो आज से हमने क्या किया है? आज हमने वो 4 पद पढ़ लिए हैं। आज हमने 4 पदों को गुनगुना लिया है। कल से हम क्या करेंगे? इस पे विचार विमर्श करेंगे। और जितना हो सकेगा, जितना मुझे समझ आया है, जितना मैं समझा हूँ, उतना आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे भी आप समझे हुए हैं, आपको क्या समझाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें होती हैं जो आपको पता है, मुझे पता नहीं। जो मुझे पता है वो आपको पता नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ तो है नहीं। तो इसलिए तो कल से हम क्या करेंगे? इस पर चर्चा करेंगे। तो इन शब्दों के साथ ओम शांति। अगर कुछ आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। अभी आप बड़े प्यार, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जिन वाणी का श्रवण कर रहे थे तेजस्वी जी के मुखारविंद से, और कहते हैं कि जहां पर हमारी आस्था जुड़ जाती है, जब हमारी जिनवाणी के प्रति श्रद्धा जुड़ जाती है, तो सुनने मात्र से, क्या बोला मैं, सुनने मात्र से ही कर्मों की निर्जरा होनी प्रारंभ हो जाती है। कब? जब जिनवाणी के प्रति हमारी क्या होती है? श्रद्धा होती है, आस्था होती है। और कुछ लंबी जोड़ी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हमारे अंदर श्रद्धा आ जाए, हमारे अंदर आस्था आ जाए धर्म के प्रति, पंच परमेश की भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति, तो इसी में ही आत्मा का क्या हो जाता है? इसी में ही आत्मा का विकास, आत्मा का उत्थान प्रारंभ हो जाता है। तो आज 38वीं पुण्य स्मृति दिवस है। ऐसे सदगुरुदेव की जो संयम की उजास ज्योति थे, विद्या के महान उपासक थे, जिन शासन के समर्पित संत रतन थे, जिन शासन के प्रति जो उनका जो समर्पण भाव, उनकी जो आस्था थी, उनकी जो श्रद्धा थी, तो ऐसे संत रतन, विद्यावागीश, हिमाचल केसरी, परम पूज्य गुरुदेव श्री भद्रमुनि जी महाराज साहब, आज उनकी 38वीं पुण्य स्मृति दिवस है। और 38वीं पुण्य स्मृति दिवस पर हम गुरुदेव को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको सत वंदन करते हैं। देखिए, उनका जिनका संपूर्ण जीवन साधना, सेवा और शिक्षा प्रवर्धन की मिसाल रहे हो, उनका जन्म, उनकी दीक्षा, उनकी जीवन यात्रा
और उनका देहवसान समझ गए ना, स्वर्गवास है ना, उनका देहवसान सभी कुछ एक अनुपम तपस्वी के रूप में आदर्श प्रस्तुत करता है, एक आदर्श प्रस्तुत करता है। गुरुदेव का जन्म बालक टेकचंद के रूप में पिता आत्माराम, माता श्रीमती सरस्वती देवी की कुक्षी से 13 अक्टूबर, उनका जन्म 13 अक्टूबर को 1932 में, और जन्म भी कहाँ हुआ? लाहौर के अंदर, जो अभी वर्तमान में कहां पर है? अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान कहलाता है। तो लाहौर के अंदर गुरुदेव का क्या हुआ? गुरुदेव का जन्म हुआ। और देखिए, माता पिता के जन्म से ही धर्म के संस्कार, सेवा भावना के बीच उनको, उनके बचपन से ही उनको क्या किए? बचपन से ही उनको प्रदान किए गए। उसी का ये फल रहा कि बाल्यकाल में भी, बाल्यकाल से मन के अंदर उनके दूसरों के प्रति दया, करुणा और वैराग्य का भाव विकसित होता चला गया, फैलता चला गया, विकसित हो गया। क्योंकि संस्कारों का जीवन के अंदर बहुत कुछ पड़ता है। जब संस्कार मिलते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो वो अच्छे रास्ते पर जाता है, और बुरे संस्कार मिलते हैं तो वो बुराई की ओर जाता है। किधर की ओर जाता है? वो बुराई की ओर जाता है। अच्छे संस्कार अगर जीवन के अंदर है तो वो अच्छाई के रास्ते पर जाता है। तो समय एक ऐसा आया, वक्त एक ऐसा आया कि माता पिता का देहांत हो गया। क्या हो गया? माता पिता का देहांत हो गया। अब घर के अंदर 2 ही प्राणी बचे हैं, बालक टेकचंद और उनकी बहन। 2 ही प्राणी बचे हैं। माता पिता चले गए। जब माता पिता चले गए तो लाहौर से जब बड़े पंजाब की धरा पर पहुंच गए, और पंजाब का वो एक स्थान जालंधर शहर के अंदर, जिस जालंधर शहर के अंदर नवयुग सुधारक परम पूज्य गुरुदेव श्री रघुवर दयाल जी महाराज साहब, कईयों ने नाम सुना होगा, कईयों ने दर्शन भी किए होंगे उनके, क्योंकि वो काफी समय तक जालंधर के अंदर थानापति रहे। तो कहते हैं कि माता पिता के देहांत के उपरांत जालंधर में अपनी बहन के साथ आए, और देखिए उनका पुण्य प्रताप देखिए कि वहां पर उनको एक डेरे का महंत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सनातनी परंपरा में जो होते ना डेरे बोलते हैं, तो उन डेरों का उनको क्या बना दिया गया? महंत बना दिया गया। एक दिन ऐसे ही जा रहे थे और उधर से गुरुदेव श्री रामजी जी महाराज साहब गोचरी के लिए जा रहे थे, और उधर से टेकचंद जी आ रहे थे। टेकचंद जी ने गुरुदेव श्री रामजी जी महाराज साहब को देखा, और देखकर उनके ललाट को, उनके चेहरे को, उनकी वेशभूषा को देखकर, उनकी चाल और ढाल को देखकर, उनके चेहरे के नूर को देखकर एकदम फिर के खड़े हो गए, और गुरुदेव के चेहरे को देखते रहे। जब पास में आए, हाथ जोड़े, नमन किया, वंदन किया, और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। वार्तालाप हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई, और गुरुजी ने कह दिया कि हमारे भी गुरुदेव कहां पर हैं? स्थानक के अंदर
स्थानक के अंदर विराजमान है। कभी गुरुदेव के दर्शन भी करना। बस इतना कहना था। रास्ता मिल गया और कहां पर पहुंच गए? गुरुदेव श्री रघुराज जी महाराज साहब के चरणों में पहुंच गए। वंदन किया, नमन किया। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अपने आप को ही गुरुदेव को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और मन के अंदर ये भाव आए कि एक ना एक दिन मैं भी आप जैसा बनूंगा। ये भाव आए। वंदन किया, मंगल पाठ सुना और चले गए। इधर बहन की शादी की। क्या की? बहन की शादी की। उन्होंने सोचा कि एक जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी पिता की होती है, जो जिम्मेदारी माता और पिता की होती है, वो जिम्मेदारी मेरी है। इस जिम्मेदारी से मैं क्या हो जाऊं? निवृत्त हो जाऊं। बहन की शादी की और बहन की शादी कर गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए और कहा कि गुरुदेव बस अब मैं आपका होना चाहता हूं। मैं भी आप जैसा होना चाहता हूं। मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने उनकी भावना को देखा, भावना को पहचाना और कहा कि कोई बात नहीं, आहा शुभम देवानु पिया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। तो कहते हैं कि वो हमेशा के लिए गुरुदेव श्री रघुराज जी महाराज साहब के हो गए। और 22 अप्रैल 1956 फरीदकोट पंजाब के अंदर उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, संयम ग्रहण किया और दीक्षा देने वाले नवयुग सुधारक परम पूज्य गुरुदेव श्री रघुराज जी महाराज, वो ही उनके गुरु और वो ही उनको दीक्षा संयम का पाठ पढ़ाने वाले। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद उन्होंने पाया और गुरुदेव का संपूर्ण जीवन धर्म प्रभावना के अंदर बीतने लगा। गुरुदेव ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्यों के अंदर उन्होंने व्यापक विचरण किया और अनेक श्रावक और श्राविकाओं को उन्होंने क्या किया? धर्म से जोड़ा, परमात्मा से जोड़ा, आत्मा से जोड़ा, महावीर से जोड़ा। और वो एक बात कहा करते थे कि भैया जो भी यहाँ पर आओ वो मेरे से मत जुड़ना, जो आओ वो मेरे से मत जुड़ना। तुम किससे जुड़ना? तुम धर्म से जुड़ना। किससे जुड़ना? तुम धर्म से जुड़ना, तुम अपनी आत्मा से जुड़ना, तुम परमात्मा से जुड़ना। और जो धर्म से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जो परमात्मा से जुड़ते हैं, वो ही तो अपनी आत्मा का कल्याण कर जाते हैं। तो गुरुदेव के प्रवचन, उनका ज्ञान, उनका अनुशासन और उनका गंभीर चिंतन शैली से असंख्य श्रावक श्राविकाएं क्या हुई? लाभान्वित हुए। तो अब परम शांति की ओर उन्होंने प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिया और इस दिव्य साधना से परिपूर्ण जीवन का अंत हुआ। और 12 जुलाई, आज कितनी जुलाई है ना? 12 जुलाई 1988 के अंदर गुड़गांव के अंदर उनका क्या हुआ? गुड़गांव के अंदर आज की तारीख के दिन गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ। लेकिन गुरुदेव ने जो आध्यात्मिक धरोहर जो छोड़कर गए हैं, जो आध्यात्मिक धरोहर उन्होंने जो दी है, वह आज भी संत समाज और श्रावक वर्ग को दर्शन प्रदान
दर्शन प्रदान करती है। तो हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मैं श्रद्धांजलि के भाव प्रकट करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, क्योंकि आपके जीवन की हर सांस, आपके जीवन की हर सांस जिन वाणी का स्वर है, आपके जीवन की हर श्वास जिन वाणी का स्वर है, प्रभु वाणी का स्वर है, वीतराग वाणी का स्वर है, संयम जिनका आभूषण है, संयम जिनका आभूषण है, विद्या जिनकी शक्ति का आधार है, ऐसे संत शिरोमणि को कोटिशः वंदन नमन बारंबार है, वंदन नमन बारंबार है। तो बहुत अच्छा, आपने सभी ने बड़े प्यार से सुना और गुरुदेव जी को मैं याद करते हुए उनके चरणों में शत वंदन करते हैं। और जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो आदर्श है, उस शिक्षाओं पे, उन आदर्शों पे हम चलने का क्या करें, चलने का भरपूर क्या प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ वीर नाम के वीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले तोरे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले तोरे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं।